पिछली बार अध्ययन करते हुए मैंने आपको बताया था कि पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है या हमें शांति देने वाला है, वो हमारा बचाव करता है या हमारी रक्षा करता है, इस तरह से कि जब हम किसी के सामने होते हैं, खास करके जो हमसे सवाल करने वाले या हमारा विरोध करने वाले या अधिकार रखने वाले लोग जो जो हमसे पूछेंगे कि आप क्यों ये यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हो, या जो हमसे बहस करने आएंगे किसी भी मुद्दे को लेके, उनसे सही जवाब देने के लिए पवित्र आत्मा हमें वचन देता है और इस तरह हमें बचाता भी है और हमें शांति देता है, हमें कंफर्ट मिलता है, हमने बताया था। और हमने इस बात पर भी चर्चा की पहली कुरिन्थियों का दूसरा अध्याय में से 13वां और 14वां पद में से कि एक व्यक्ति जिसके नए सिरे से जन्म नहीं हुआ है, यानी प्राकृतिक मनुष्य या शारीरिक मनुष्य, परमेश्वर के आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं कर सकता। और फिर मैंने बताया था कि एक व्यक्ति जिसका नए सिरे से जन्म हो रखा है, यानी पवित्र आत्मा उसके अंदर है, लेकिन अगर वो पवित्र आत्मा की सहायता नहीं ले रहा है तो वो भी परमेश्वर की बातों को नहीं समझ सकता। यानी एक नए सिरे से जन्म पाया हुआ व्यक्ति और एक अविश्वासी भी इस बात में बराबर हो जाते हैं। वो भी बाइबल पढ़ता रहेगा लेकिन कुछ नहीं समझ आएगा, क्योंकि वो आत्मा की सहायता नहीं ले रहा है, और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो हमारे लिए एक अच्छी शिक्षा है इसमें कि हमें ध्यान रखना है कि हम प्राकृतिक मनुष्यों के समान व्यवहार ना करें और पवित्र आत्मा की सहायता लें। इस 14वां अध्याय का पहले पद से लेके हम पढ़ना शुरू करते हैं। पहला 14वां अध्याय का पहला पद से लेके चौथा पद तक, इसमें कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं, मैं आपको जल्दी से बताना चाहूँगा। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। इस पद को लेके मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिशप केसी पिल्लाई, जो कि हमारे ही देश से हैं, जिन्होंने ओरिएंटलिज्म पर काफ़ी अध्ययन किया है, जो एक ओरिएंटलिज्म को लेके एक अथॉरिटी माना जाता है, उनके कहने के अनुसार ये शादी के बाद दुल्हा जो है दुल्हन से कहता है। उनका कहना है कि शादी के बाद दुल्हन और दुल्हा दोनों दुल्हन के घर में पूरा 1 साल रहते हैं उनके माता पिता के साथ, और उस पूरे 1 साल में हर मील जो है, यानी सुबह दोपहर शाम, खाना अपने पति और पत्नी दोनों मिलके खाते हैं पूरा 1 साल। उसके बाद जब साल पूरा हो जाता है तो हस्बैंड जो है, दुल्हा जो है, अपने घर चला जाता है, और जाने से पहले एक बहुत बड़ा पार्टी उस समय होती है, और उस समय अपने माता पिता और रिश्तेदारों और पूरे शहर या गांव के लोगों के सामने दुल्हा जो है अपने अपनी दुल्हन से कहता है कि मैं अपने पिता के घर, जैसे इसमें लिखा है इससे मिलता जुलता वो कहता है कि मैं अपने पिता के घर जा रहा हूँ, वहाँ पर बहुत सारे रहने का स्थान है, और मैं जाके तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करूँगा और उसके बाद वापस आके तुम्हें ले जाऊँगा, ताकि तुम सदा मेरे साथ वहाँ रह सको। कहने का मतलब, जब यीशु मसीह इस तरह से बोल रहे थे तो उस समय के 2000 साल पहले की बात बता रहा हूँ, उस समय के चेलों को बात समझ आई कि यीशु मसीह पिता के पास जा रहा है और वो एक दिन पक्का आएगा हमें ले जाने के लिए, क्योंकि हमारे लिए, चर्च के लिए, पवित्र शास्त्र कहता है कि चर्च जो है यीशु मसीह की दुल्हन है और यीशु मसीह की देह है। हम में से कोई भी अकेले दुल्हन नहीं है, लेकिन हम देह का अंग है, लेकिन सब सारे इकट्ठा हो जाते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है। तो हमारे लिए उस समय उन चेलों से कहा, आज हमसे प्रभु कहता है कि मैं वापस आऊँगा, और उस समय के लोगों को हमसे भी ज़्यादा अच्छी तरह ये बात समझ आ गई कि जिस तरह एक दुल्हा जो है दुल्हन से कह के जाता है और फिर वो ज़रूर वापस आता है,
वैसे ही यीशु मसीह हमें ले जाने के लिए वापस आएगा। और दुल्हन दुल्हन को लेके दूल्हा जब वापस जाता है, फिर वो अपने माता पिता के साथ रहता ज़रूर है, लेकिन दुल्हन और दूल्हा के लिए एक अलग से जगह तैयार होती है जहाँ पर वो हमेशा सोते हैं। खाना वाना सब कुछ बाकी घर के मेंबर्स के साथ खाते ज़रूर है, लेकिन उनके उनके सोने के लिए अलग से एक जगह होती है जो उनके प्राइवेट क्वार्टर्स होते हैं। तो इस तरह हम पूरी कलीसिया जो है यीशु मसीह के साथ पिता के घर में रहेंगे। तो ये पिक्चर है जो यीशु मसीह ने उस समय उनको दी है। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि ये बात एंगेजमेंट के बाद, मंगनी की बात की जाती है कुछ, लेकिन बिशप पिल्लई कहते हैं कि ये शादी के 1 साल की बात है। कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मंगनी की बात हो या शादी के बाद हो। यीशु मसीह जैसे कहा है वैसे एक दिन हमें ले जाने के लिए लौट कर आएगा। मेन बात यह है कि उस समय दुल्हा जब ये बात कह के जाता है, तो जाने से पहले दुल्हन कहती है कि मैं इंतजार करूंगी और जो कुछ आपने मुझसे कहा है मैं करूंगी। और हमें उस बात पर ध्यान देना है। यीशु मसीह कह के चला गया, अब जो कुछ यीशु मसीह ने कहा है हमसे हमें करना है, और हमें इंतजार करना है कि एक दिन यीशु मसीह हमें ले जाने के लिए आएगा। वो हमारी आशा है। उस आशा को रखते हुए हमें जीना है और उसकी बातों को मानते रहना है। चाहे यीशु मसीह आज आए या हमारे प्रभु में सो जाने के बाद आए, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आशा को रखते हुए हम उसकी एक एक बात को मानते रहेंगे। तो फिलहाल इस पैसेज से इतना अच्छा है जानना। लेकिन फिर 6वें पद में लिखा है कि तोमा ने एक सवाल पूछा। शायद ये सवाल सबके पास रहा होगा, लेकिन तोमा ने हिम्मत की पूछने की। और तोमा के विषय में हमें मालूम है कि तोमा शायद थोड़ा सा लॉजिकली सोचने वाला था, या थोड़ा सा साइंटिफिक माइंड रखता था। उसने पूछा है कि बाय द वे सब लोग हाँ हाँ कर रहे हैं, सब लोग सर हिला रहे हैं कि हाँ प्रभु ने कहा है कि मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम उधर का रास्ता जानते हो, सब लोग प्रेज लॉर्ड बोल रहे हैं, हालेलुया नारा लगा रहे हैं। लेकिन तोमा ने कहा बाय द वे मुझे तो ठीक से नहीं समझ आई, इनको समझ आया हो, ये ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, प्रभु मैं पूछ लेता हूँ। प्रभु बाय द वे तू कहाँ जा रहा है मुझे नहीं पता, तो फिर रास्ता तो ठीक है। प्रभु ने उस समय फिर, अब ध्यान रखना इस 14वां 15वां और 16 अध्यायों में प्रभु मुख्य रूप से पवित्र आत्मा के विषय में उनको बता रहा है। हमने पिछले बार भी देखा था कि यीशु मसीह इस समय जाने वाला है, अभी ज़्यादा समय इनके साथ नहीं होगा, और एक तरह से ये अकेले हो जाएंगे। कम से कम इनके अपने विचार में यीशु मसीह अगर जा रहे हैं, यीशु मसीह अगर यहाँ से फिजिकली जा रहा है, तो ऑब्वियसली चेले अकेले होंगे। और इसलिए उनको बता रहा है कि मेरे जाने के बाद बिल्कुल बिल्कुल मेरे जैसा एक व्यक्ति आएगा, एक सहायक, एक व्यक्ति है, एक चीज नहीं, एक व्यक्ति आएगा जिसका अपना व्यक्तित्व है, जो शोकित हो सकता है जैसे अभी हमने सुना, और वो बिल्कुल मेरी तरह होगा। और लेकिन उसका थोड़ा सा परिचय देना जरूरी है, और वो क्या क्या करेगा और कैसे तुम्हारे साथ रहेगा उस बारे में सिखाना जरूरी था। इसलिए यीशु मसीह ने सिखाया, और क्योंकि यीशु मसीह ने सिखाया आज हमें भी फायदा है कि हमें मालूम चल जाता है इन अध्यायों में का अध्ययन करने से कि जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है वो किस तरह का है। और यहाँ में बीच में क्योंकि सवाल पूछा, यीशु मसीह ने समझाया है कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ का रास्ता तुम्हें मालूम है। तो फिर जब तोमा ने हिम्मत की पूछने की, तो फिलिप्पुस ने सोचा कि मैं भी एक सवाल पूछ लेता हूँ। तो फिलिप्पुस ने पूछा कि अच्छा ऐसा करो प्रभु, हमें पिता को दिखा दो, इतना हमारे लिए काफ़ी है। और फिर प्रभु ने उस बात का भी जवाब दिया, और इन सब बातों में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। प्रभु ने कहा है कि क्या मैं इतने समय से तुम्हारे साथ रहा हूँ, और क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? और फिर प्रभु ने कहा कि जिसने मुझे जाना है, जिसने मुझे पहचाना है, उसने पिता को पहचाना है। यानी अगर तुम मुझे जानते हो तो पिता को भी जानते हो। और पिछले बार ये बात आई थी ना कि क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूँ, तो पिता तक पहुँचने का मार्ग यीशु मसीह है। तो इसका मतलब क्या है, या इसको लेके और कुछ बात बाइबल में है?
आपको कुछ कुछ बाइबल का कुछ पैसेज या वर्स याद आता है इस समय, या याद आ रहा है? यूहन्ना की पहली पत्री का पहला अध्याय का पहला और दूसरा तीसरा पदों को जब हम पढ़ते हैं, उसके तीसरे पद में यूहन्ना लिखने वाला पवित्र आत्मा के द्वारा कहता है, हम एक बार चलते हैं यूहन्ना की पहली पत्री का पहला अध्याय का तीसरे पद में लिखा है, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। तो इस पत्री को लिखते हुए, इस पत्री में जो कुछ हमें समझाया जा रहा है उसको लेकर लिखने वाला और लिखवाने वाला हमसे कहता है कि ये सारी बातें तुम्हें मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि तुम्हारी सहभागिता हमारे साथ हो, यानी उस समय के अगुवों के साथ विश्वासियों की सहभागिता हो। ऐसा क्यों? क्योंकि उन अगुवों की सहभागिता पिता के साथ और पुत्र के साथ भी है। इसका मतलब अगर हम उस समय के लीडर्स ये कह सकते थे कि अगर हमारे साथ तुम सहभागिता करते हो तो हमारे साथ सहभागिता करते हुए तुम पिता और पुत्र दोनों के साथ सहभागिता कर रहे हो, और ये सारी बातें तुम्हें जब समझ आएगी तो तुम हमारे साथ मिलकर प्रभु के साथ, ऐसा नहीं है कि अगर हमारे अगुवों के साथ सहभागिता है तो ऑटोमेटिकली प्रभु के साथ या पिता और पुत्र के साथ सहभागिता होगी, ऐसा नहीं है। लेकिन क्योंकि इन बातों को जब तुम समझते हो तो तुम्हें पता चलेगा कि हमारी सहभागिता पिता के साथ है, और हमारे साथ मिलकर तुम भी पिता के साथ और पुत्र के साथ सहभागिता कर सकते हो। कैसे? पवित्र आत्मा की सहायता से, यानी हमारी सहभागिता जो है तीनों के साथ है। पवित्र आत्मा को किसने भेजा है? हम कह सकते हैं पिता ने भेजा है, लेकिन इसी यूहन्ना के सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं भेजूंगा। तो पिता का भेजना और पुत्र का भेजना एक ही बात है। और मैंने एक सेशन में आपको कहा था कि आज के समय में, इस अनुग्रह के युग में या इस चर्च एज में, पिता और पुत्र स्वर्ग पर है लेकिन पवित्र आत्मा पृथ्वी पर है। इसलिए कलीसिया का कर्ता और दर्ता जो है वो देखा जाए तो पवित्र आत्मा है। पिता और पुत्र जो कुछ भी करता है पवित्र आत्मा के द्वारा करता है। पूरे प्रेरितों के कामों में हम देखते हैं पवित्र आत्मा को बहुत ही एक्टिव देखते हैं, और वहाँ पर एक बार हमने देखा यीशु मसीह को, दो बार बल्कि, एक बार अनन्या ने देखा और एक बार पौलुस ने दर्शन में यीशु मसीह को देखा। उसके अलावा बाकी सब जगहों में हम क्या देखते हैं कि पवित्र आत्मा ने उनको कहा, पवित्र आत्मा ने उनको कहा, पवित्र आत्मा से वे भर गए। इस तरह की बातों को हम ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि अब पवित्र आत्मा सब कुछ चलाता है। इसका मतलब पवित्र आत्मा अकेला है क्या? नहीं, पवित्र आत्मा जो कुछ भी करता है उसमें पुत्र भी है और पिता भी है। तो ये बात एक बार हमें ध्यान देने की ज़रूरत थी। और मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा कि 14 अध्याय का 15 पद में यीशु मसीह ने ये जरूर कहा है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए हमें परमेश्वर की ओर से बल चाहिए, हमें सामर्थ चाहिए, और वो सामर्थ पवित्र आत्मा देता है, उसको हम अनुग्रह कहते हैं। अनुग्रह के बिना हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मान सकते। और उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, पतरस एक जोशीला व्यक्ति था और बहुत ही कह सकते हैं कि सिंसियर था, जोश भी रखता था, सिंसियर भी था। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक समय ऐसा आएगा जब तुम सब मुझे छोड़ के भाग जाओगे, और तब पतरस ने कहा कि नहीं प्रभु, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो तेरे साथ मरने के लिए भी तैयार हूं। और वो बहुत ही सिंसियरली ये बात कह रहा था, मतलब उसके हृदय में ये विचार था और वो चाहता भी था। आपको याद है तो बाद में हमें पढ़ने को मिलता ना कि जब रोमी सेना आई, सैनिक लोग जब आए यीशु मसीह को पकड़ने के लिए, तो पतरस ने ही तलवार निकाला और एक सेवक के कान काट दिया। तो पतरस जोश में था और चाहता भी था। ऐसा नहीं है कि वो यीशु मसीह को धोखा देने के लिए या खुश रखने के लिए कुछ बातें बोल रहा था, वो सचमुच चाहता था, लेकिन उसे हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि वो अपनी सामर्थ्य से वो करने की कोशिश में था और उसके पास सहायता नहीं थी। लेकिन उसी पतरस को हम कुछ दिनों के बाद देखते हैं ना,
पेंतकोस्त के दिन जब वो खड़ा हुआ बोलने के लिए, और हमने देखा है कि हमें नहीं पता कितने लोग वहां थे, हमें ये मालूम है कि 3000 लोगों ने विश्वास किया। तो 3000 से ज्यादा लोग थे, और उसमें यहूदी मत के अगुवे भी थे, महायाजक से लेके उनके पुरनिये, उनके जो जूइश काउंसिल होते हैं सैनहीड्रिन, उनके मेंबर्स भी वहीं थे, बड़े बड़े लोग थे वहां पे। उनके सामने पतरस ने बोला, प्रचार किया, उनको बोला कि तुमने यीशु को मार डाला। कुछ दिन पहले, पवित्र आत्मा मिलने से पहले, जब वो उसी जगह पर जहां पर यीशु मसीह का ट्रायल हो रहा था, जहां पे यहूदी लीडर्स सारे थे, उसी जगह के बाहर खड़े होके जब वो सर्दी के कारण आग सेक रहा था, तब उसने बोला कि मैं यीशु मसीह को जानता नहीं। ऐसे ही बोला ना, उनके डर के कारण, उन लोगों के डर के कारण जो अंदर थे, जो यीशु मसीह को उस समय फांसी देने वाले थे, यानी क्रूस देने वाले थे। लेकिन उन्हीं लोगों के सामने खड़े होकर हियाब से बोला, कहां से मिला? वो पवित्र आत्मा से भर गया था। याद रखना, पेंतकोस्त के दिन पवित्र आत्मा से वो भर गया था, यानी पवित्र आत्मा उसको चला रहा था, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर वो बोल रहा था। उसके बाद हम चौथा अध्याय में 2 बार देखते हैं। चौथा अध्याय में पहली बार उन्हीं लीडर्स ने बुलवाया पतरस और यूहन्ना को और पूछा कि तुमने किस अधिकार से और किसके नाम से ये काम किया। फिर वहां से पतरस ने समझाना शुरू किया उनको, और वहां पर भी हम देखते हैं कि पतरस ने बोला कि तुमने जीवन का दाता को मार डाला। और इसके बाद उसी अध्याय में फिर देखते हैं कि उनको उनको एक बार वार्निंग दी थी, धमकी दी थी, इस नाम से प्रचार नहीं करना। फिर दोबारा जब उन्होंने प्रचार किया, फिर उनको पकड़ के लाया, उनसे पूछा, उनसे कहा कि क्या हमने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी कि इस नाम से प्रचार नहीं करना? और तब पतरस ने कहा कि तुम ही बताओ, हम तुम्हारी बात माने या परमेश्वर की बात माने? कैसे कैसे वो कर पाया? पवित्र आत्मा से भर के उसने बात करी। और उसमें उस अध्याय में लिखा भी है कि तब पतरस पवित्र आत्मा से भर गया और बोलने लगा। तो आज्ञाओं की मानने की बात जो हम अभी कर रहे थे, आज्ञा, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए हमें पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए, उसके बिना हम नहीं कर सकते। पौलुस रोमियो की पत्री का 7वां अध्याय में बताते हैं ना, रोमियो के अध्याय का पूरा 7वां अध्याय इसी बात को लेके है कि हम अपनी शरीर की दशा, यानी आत्मा के बिना, पवित्र आत्मा के बिना हम कितना भी कोशिश करें, हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम पवित्र आत्मा से हेल्प मांगेंगे, सहायता मांगेंगे कि परमेश्वर, हाँ वचन में ये लिखा है मुझे करना चाहिए लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा है, तब हमें सहायता मिलती है। इसलिए यीशु मसीह ने मत्ती का सुसमाचार का 5वां अध्याय में, जिसके लिए हम कहते हैं ना पहाड़ी उपदेश, उसमें कहा ना कि जो मन के दीन है, धन्य है वे जो मन के दीन है, धन्य है वे जो नम्र है, धन्य है जो कंगाल है, यानी जो ये महसूस करते हैं कि आत्मा के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, वो मांगेगा। लेकिन जो ये सोचता है कि नहीं मैं सब कुछ कर सकता हूं आत्मा के बिना, मैं अपनी जो मेरे पास जो एबिलिटीज है, मेरे पास जो योग्यताएं हैं, उसके आधार, उसके बेसिस पे मैं सब कुछ कर सकता हूं, वो नम्र नहीं हो सकता, वो नम्र है ही नहीं। लेकिन जो ये महसूस करता है नहीं प्रभु के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, उसको सहायता मिलती है, क्योंकि वो मन से नम्र है। उसको ज्यादा, प्रभु से ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। 10 बार प्रभु को, जैसे हम सोचते हैं ना, हमारे हमारे हम प्रार्थनाओं में कहते हैं कि बड़ी नम्रता और दीनता के साथ मैं आता हूं प्रभु तेरे पास। और कितनी नम्रता है और कितनी दीनता है प्रभु को मालूम है। नम्रता बोलने से नहीं होता है ना, या दीनता बोलने से नहीं होता। अगर हम मन में दीन है तो प्रभु को मालूम है और हमें मिल जाता है। लेकिन इस संसार की रीति में क्या है, अगर आप हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे तो आप नम्र है ना? अगर आप सर झुका के खड़े हो जाएंगे तो आप नम्र है। लेकिन प्रभु के सामने क्या है, अगर हमारा हृदय झुका हुआ है तो हम नम्र है। ये है फर्क। तो हमारा चर्चा किस बारे में थी? परमेश्वर की किसी भी एक बात को मानने के लिए हमें पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए। पवित्र आत्मा के बिना हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मान सकेंगे, हमें अनुग्रह की जरूरत है। अगर हम प्यार करते हैं तो इसका मतलब प्यार करने के लिए भी, परमेश्वर को प्यार करने के लिए, और यहां पर उस प्यार की बात परमेश्वर कर रहा है जिस प्यार से परमेश्वर हमसे प्यार करता है, यानी प्यार जिसमें एक समर्पण है, इसमें इमोशंस नहीं है। हम जो प्यार करते हैं एक दूसरे से, उसमें इमोशंस है। इमोशन से क्या कहना चाहिए, भरा हुआ प्यार है वो।
अगर इमोशंस नहीं है तो प्यार भी नहीं है। अगर आप मेरे साथ अच्छा करते हैं तो मैं भी आपके लिए अच्छा करता हूँ, वो है इमोशन वाला प्यार। अगर मैंने अच्छा करना बंद कर दिया तो आप ही मेरे साथ सही व्यवहार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सब कुछ हमारा जो रिलेशनशिप है वो इमोशंस के आधार पर है। लेकिन परमेश्वर ने जो हमसे प्यार किया वो इमोशंस के आधार पर नहीं था। परमेश्वर ने एक फैसला किया कि ये इन नालायक लोगों को मैं प्यार करूंगा और इन्हें बचाऊंगा। है ना? हकीकत है ना? थे हम सारे नालायक, लेकिन परमेश्वर ने हमें पसंद किया, प्यार किया और हमें पवित्र आत्मा दे दिया। और वो इस बात का सबूत है कि वो हमसे प्यार करता है। अपना आत्मा हमें दे दिया ताकि हम उसको प्यार कर सके, उसी प्यार से जिस प्यार से उसने हमसे प्यार किया, और फिर हम दूसरों को भी प्यार कर सके। जब परमेश्वर हमसे एक दूसरे को से प्यार करने के लिए कहता है ना, तो वो उस प्यार से प्यार करने के लिए कह रहा है। हमारे इमोशन वाला प्यार की बात परमेश्वर नहीं कर रहा है। उस प्यार में एक एक इंसान एक निर्णय लेता है कि मैं इस व्यक्ति से प्यार करूंगा, और उसमें वो समर्पित रहता है। चाहे दूसरा व्यक्ति कुछ भी करता रहे, वो उसका प्यार कम नहीं होना चाहिए। उस प्यार में वो उसकी सहायता भी करता है, उसको डांटता भी है, उसको प्यार से भी समझाता है, डांट के भी समझाता है, उसको नाश होने से बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो है प्यार। जो हमसे अच्छी और मीठी मीठी बातें करता है, जरूरी नहीं है कि वो हमें परमेश्वर वाला प्यार से प्यार कर रहा हो। तो ये है प्यार। आप देखते हैं ना, कई बार कुछ लोग प्यार प्रार्थना करते हुए रोज रोते हैं। अच्छी बात है, प्रार्थना में अगर आप रो रहे हैं तो परमेश्वर जानता है कि आप क्यों रो रहे हैं। कुछ लोग वर्शिप आराधना करते हुए रोते हैं, है ना? सब लोग नहीं, कुछ लोग हंसते हैं, कुछ लोग रोते हैं। लेकिन बाहर निकल के वो क्या करते हैं? आराधना के समय में 1 घंटा 45 मिनट जब आराधना में है, तो वो हाथ उठा रहे होंगे, झूम रहे होंगे, रो भी पड़ते होंगे, दोनों गालों में से आंसू बहते होंगे। कोई खराबी नहीं है इसमें। लेकिन उसके बाद वो क्या करते हैं? हो सकता है कि वो इमोशंस जो वर्शिप करते समय हो रहा है, हो सकता है कि वो सही प्यार ना हो। मैं कह रहा हूँ हो सकता है। पता कैसे चलेगा? आप उसके बाद क्या करते हो उससे पता चलेगा। चर्च से निकलने के बाद या आराधना सभा से निकलने के बाद आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या करते हो, दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करते हो, उससे पता चलेगा कि आपके अंदर प्यार है कि नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वर्शिप में, प्रार्थना में रोना गलत है, बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ मैं। रोना पवित्र आत्मा की वजह से भी हो सकता है या अपने आप के इमोशंस की वजह से भी हो सकता है। अब पवित्र आत्मा क्या करता है, हमने पिछले सेशन में कुछ कुछ देखा था, या आज के सेशन में भी कुछ एक दो बातों पर ध्यान करेंगे, इसके बाद हम समाप्त करेंगे। एक विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा का काम तब शुरू होता है जब वो उस व्यक्ति को, जब वो विश्वासी नहीं था, यानी आपके और मेरे जीवन में जब हम विश्वास में नहीं थे, हमें हमें कन्विंस किया, हमें यकीन दिलाया कि हम पापी है। वो दिन आप सबको याद होगा, मुझे भी याद है। इतना याद है कि हाँ, एक दिन कुछ समझ आया कि मैं बहुत बुरा हाल में हूं। एक दिन समझ आया कि मैं पापी हूं और मुझे एक बचाने वाले की जरूरत है। इतना समझ आया। और आपको भी याद होगा, आपको कुछ समझ आया और आपने फिर उस सुसमाचार की बात को मान लिया। आपने कहा कि हे प्रभु यीशु मसीह, मैं मानता हूं। आपने विश्वास किया मन में कि यीशु ही है वो बचाने वाला। और जैसे सुसमाचार में लिखा है, बाइबल में लिखा है कि उसी यीशु को अगर मैं प्रभु मानकर अंगीकार करूं, आपने और मैंने हृदय से विश्वास किया और फिर प्रभु के सामने बोला, हमने नए सिरे से जन्म पाया। तो पवित्र आत्मा के द्वारा हमने नया जन्म लिया। और इसके बारे में यीशु मसीह ने यूहन्ना का इसी इसी सुसमाचार का 3 अध्याय में निकोदेमुस से बात करते हुए कहा था कि जब तक एक व्यक्ति नए सिरे से ना जन्मे, यानी इसका मतलब है कि अगर आप यूनानी में पढ़ते हैं तो उसमें नए सिरे से नहीं लिखा है कि जब तक एक व्यक्ति ऊपर से जन्म ना ले। अब ध्यान रखना, यहूदियों के मन में और 2000 साल पहले जब लोग कहते हैं ना ऊपर, और आज भी शायद है, संकेत किसकी ओर है, इशारा किसकी ओर है? परमेश्वर की ओर। यानी जब तक हम परमेश्वर से ना जन्मे दोबारा, हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। ये प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा था। और प्रभु ने यह भी समझाया था कि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। तो हमारी अपनी आत्मा जो है, जो परमेश्वर से डिसकनेक्टेड थी, जिसका परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं था, उस दिन संबंध जुड़ गया, हमारा नया जन्म हुआ। तो पवित्र आत्मा की भूमिका
सबसे पहले हमें कन्विंस करना, हमें कन्विक्ट करना, हमारे अंदर ये निश्चित रूप से हमें विश्वास दिलाना है कि हम पापी है और पाप का जो अंजाम है या पाप का जो वेतन है, मजदूरी है, वो मृत्यु है। मृत्यु का मतलब हमेशा से परमेश्वर से दूर रहना। हमें समझ आया, हमने विश्वास किया, हमने परमेश्वर की बात को मान ली और हमने नए सिरे से जन्म लिया। अब नहीं, उस समय से पवित्र आत्मा एक और काम करता है। वो दोनों काम कंप्लीट हो गया, कन्विंस करने का काम कंप्लीट हो गया। दोबारा आपको कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने बात को मान ली। इसलिए दोबारा आपको नया जन्म देने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक बार काफी है। अब है पवित्र आत्मा की एक भूमिका आपके जीवन में, जो उस समय से लेके जब तक आप जीवित है, जब तक प्रभु यीशु मसीह लौट के नहीं आता, तब तक वो करता रहेगा। वो है प्रभु में आपको आगे बढ़ाना, आपकी आत्मिक ग्रोथ, आत्मिक रिद्धि से आपको बढ़ाना। वो काम पवित्र आत्मा करता रहता है और इसमें कई सारे पहलू है। एक सबसे आसान तरीका, यीशु मसीह ने कहा कि जब सत्य का आत्मा, और इस आत्मा के लिए यीशु मसीह ने 2-3 जगहों में कहा है कि ये सत्य का आत्मा है। और हमें इस बात को हाईलाइट करना चाहिए। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो ध्यान रखना, जब आप देखते हैं ना कि पवित्र आत्मा जो है सत्य का आत्मा है, इसको हाईलाइट करके रख लेना, फिर पवित्र आत्मा खुद भी हाईलाइट करेगा। अभी आप मेरे कहने से आप अपने हाईलाइटर से हाईलाइट करेंगे, फिर पवित्र आत्मा अपनी तरीके से हाईलाइट करके बताएगा आपको कि ये बार बार यीशु मसीह क्यों कह रहा है कि ये सत्य का आत्मा है। एक बात समझ आती है ना कि ये झूठ का आत्मा नहीं है, यानी पवित्र आत्मा जो कुछ बोलेगा वो सच होगा, सत्य होगा, परमेश्वर की बातें बताएगा, परमेश्वर से हट के कोई बात नहीं बताएगा। और आम लोग जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलना पसंद करते हैं या चाहते हैं या कोशिश में है, हमें सबसे पहले सीखने वाली बात ये होगी मेरे ख्याल से कि ये सत्य का आत्मा है। जो कुछ पवित्र आत्मा हमें बताएगा वो पवित्र शास्त्र के विरोध में नहीं जाएगा और वो स्वर्ग में एस्टैब्लिश्ड बातें होंगी। इसलिए जब भी आपके मन में कुछ बात आती है और आप सोचते हैं कि पवित्र आत्मा बोल रहा है, तो आप बाइबल में देख सकते हैं। अब आप कहाँ जाके देखेंगे, कौन सा पद में, कौन सा अध्याय, कौन सा बुक में देखेंगे? इसलिए परमेश्वर की ओर से आदेश है कि परमेश्वर का वचन तुम्हारे मनों में बहुतायत से रहने पाए, यानी बाइबल पढ़ते रहो, तब पवित्र आत्मा याद दिलाएगा कि ये बात बाइबल में है, ऐसा है, या ये बात बाइबल में नहीं है। जैसे पिछले बार मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, जब किसी ने मुझे कुछ लिख के भेजा था, मुझे एकदम पता चला कि ये बात बाइबल की नहीं है। तो पवित्र आत्मा, आप जब बाइबल पढ़ते हैं, अगर पवित्र आत्मा आपके साथ है उस समय, अब मैंने ऐसा क्यों बोला कि अगर पवित्र आत्मा आपके साथ है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप जब बाइबल पढ़ते हैं तो क्या आप पवित्र आत्मा से सहायता लेते हैं, या आप पवित्र आत्मा को कहते हैं कि मुझे समझाओ? फिर दूसरा, आप समझने की चाहत रखते हैं, इच्छा रखते हैं, आप तैयार है समझने के लिए? क्योंकि पवित्र आत्मा जब समझाना शुरू करेगा ना, कुछ बातें आपको अच्छी नहीं लगेगी। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो बातें पवित्र आत्मा आपको वचन से समझाएगा वो सुन के या समझ के आपको अच्छा लगेगा। अगर आप समझने के लिए तैयार हैं तो वो समझाएगा। और उसके बाद आपके और मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। जो बातें हमें समझ आती है उसको हम पूरा करें, या उसके अनुसार अपने जीवन को ठीक करें। ठीक करने का मतलब पहले अपने विचारों को ठीक करें और फिर चलना शुरू करें, या फिर पवित्र आत्मा की बातों को इग्नोर करें। दोनों चॉइस हमारे पास है और लोग करते भी है। बहुत सारे मसीह लोग पवित्र शास्त्र की बातें समझ आने के बाद उसको इग्नोर करते हैं। करना नहीं चाहिए, लेकिन लोग करते हैं। और पवित्र आत्मा के बारे में मैंने बोला, जैसे परमेश्वर है, आपको पूरी आज़ादी है मानने की और ना मानने की। चुनने का अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है। और इस बात में मुझे याद आया, जिस तरह बाइबल में लिखा ना कि बुलाए हुए लोग तो बहुत थे लेकिन चुने हुए कम हैं। और हम सोचते हैं कि ये तो परमेश्वर चुनता है हमें। नहीं, पहले हम चुनते हैं और हमारे चुनाव के आधार पर फिर परमेश्वर हमें चुनता है। इस बारे में किसी दिन हम अध्ययन करेंगे। अगर हम गलत चुनाव करेंगे उसका नतीजा गलत निकलेगा। और परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु के अनुग्रह में और पहचान में बढ़े। क्यों बढ़े? क्योंकि रोमियो की पत्री में, अगर आप जाना चाहते हो तो जा सकते हैं, 8वां अध्याय, इसमें से हम कई बार अध्ययन कर चुके हैं। रोमियो की पत्री का 8वां अध्याय का 14वां पद में लिखा है कि जो आत्मा के द्वारा चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है। अब बात हो रही है विश्वासियों की, ध्यान रखना। हम इन विशेष करके
इन पत्रियों में जो कुछ भी पढ़ते हैं, अगर स्पष्ट रूप से ना लिखा हो कि ये अविश्वासियों के लिए है, तो वो विश्वासियों के लिए ही है। और विश्वासियों से परमेश्वर कहता है, यानी यीशु मसीह को मानने वालों से, जिनके अंदर पवित्र आत्मा है, उनसे ही कह रहा है कि जो आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। और हम इस गलतफहमी में रहते हैं, और हम कई बार बोलते भी हैं कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, बेटी हूँ। और मैं हर बार नहीं पीछे पड़ता समझाने के लिए, नहीं पक्का पता है क्या, हम परमेश्वर की संतान है, इस बात की गारंटी है बाइबल में। जितनों ने उस पर विश्वास किया उनको परमेश्वर ने यह अधिकार दिया कि वो परमेश्वर की संतान कहलाए। यूहन्ना का सुसमाचार का 1 अध्याय का 12 पद में लिखा है। लेकिन यहाँ पर 8वें अध्याय का 14 में लिखा है कि इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है। उसके बाद क्या मिलता है आपको हिंदी में? पूर्ण विराम, है ना? बाइबल में ध्यान से देखिए, इंग्लिश में फुल स्टॉप। वहाँ पे कॉमा नहीं डाल रखा, सेमीकोलन नहीं डाल रखा कि आप उसके बाद कुछ सोचना और विचार करना शुरू करें, नहीं, वहाँ फुल स्टॉप, यानी बात खत्म। अगर आप आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं तो ही आप परमेश्वर के पुत्र है, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो। अगर आप आत्मा के द्वारा चलाए नहीं चल रहे हैं, आप परमेश्वर की संतान है, मुबारक हो, लेकिन आप परमेश्वर के पुत्र नहीं बने। और पुत्र और संतान में क्या फर्क है? पवित्र शास्त्र के अनुसार आप देखेंगे कि पुत्र उसको क्या कहा जाता है? जो मैच्योर हो, जो जिम्मेदारी लेने के लायक हो, जिसको परमेश्वर जिम्मेदार समझता है। नहीं, समझना वर्ड मुझे यूज नहीं करना चाहिए, जिसको परमेश्वर समझदार गिनता है। यानी जो बच्चे, जो संतान समझदार बच्चों की गिनती में आता है, वो परमेश्वर का पुत्र है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो। और हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि हम संतान से पुत्र बन जाए, और पवित्र आत्मा की भी कोशिश यही है कि हम संतान बन के, बालक बन के, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे बन के ना रहे, हम बढ़े और सियाने हो जाए, ताकि हम जिम्मेदारियां ले सके परमेश्वर के राज्य में। और परमेश्वर कह सके कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। पिता ने यीशु मसीह के लिए कहा था ना, ये मेरा प्रिय पुत्र है। ये नहीं कहा कि ये मेरी संतान है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, यानी ये आप मुझे पहचानता है पृथ्वी में रह के, मनुष्य के रूप में रह के, और मेरी मर्जी के अनुसार चलता है। आई हैव अप्रूव्ड दिस पर्सन। अब मुझे और आपको भी यही कोशिश करनी चाहिए ना कि पिता ये कह सके कि ये मेरा बेटा है। और हम क्योंकि 2000 साल बाद बाइबल पढ़ रहे हैं, यानी 2000 साल बाद, 2000 साल पहले की बात है, 2000 साल बाद पढ़ रहे हैं, हमें थोड़ा सा डिटेल में समझाना पड़ता है समझने के लिए। उस ज़माने के लोगों को ये बातें जल्दी से समझ आती थी, क्योंकि यहूदियों में ये होता है। एक, मुझे अब याद नहीं है कौन से उम्र में है, जब बच्चा एक सर्टन उम्र में पहुंच जाता है तो पिता एक पब्लिकली अनाउंस करता है कि ये मेरा बेटा है, अब ये सियाना हो गया, अब मैं इसको जिम्मेदारियां दे सकता हूँ, यानी ये जिम्मेदार बन गया। पवित्र आत्मा हमें इस बात में या इस कार्य में सहायता करता है। यानी बेटा वो है ना जो पिता को समझता है, राइट। हम 14वां अध्याय में से अध्ययन कर रहे हैं। 15वां अध्याय का 26वां पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा पवित्र आत्मा के लिए कि पवित्र आत्मा जो है सत्य का आत्मा है, और वो मेरी गवाही देगा। यानी यीशु मसीह को जानने के लिए हमें पवित्र आत्मा की हेल्प चाहिए, सहायता चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा ही हमें बता सकता है कि यीशु मसीह कौन है, क्या है, कैसा है, यीशु मसीह क्या सोचता है, यीशु मसीह क्या फील करता है, कैसे काम करता है। ये सब कुछ पवित्र आत्मा हमें समझाएगा, क्योंकि वो यीशु मसीह की गवाही देगा। इसलिए पवित्र शास्त्र पढ़ते समय वो पवित्र शास्त्र की बातों का खुलासा करके आपको दिखाता है। ही इल्यूमिनेट द स्क्रिप्चर्स। जो आप पढ़ रहे हैं ना, उस पर वो रोशनी डालता है, हाईलाइट करता है, ताकि आप, पर्पस क्या है, यीशु मसीह को आप पहचान सके। क्योंकि अगर आप यीशु मसीह को आपने पहचान लिया तो पिता को भी पहचान लिया आपने। तो इस युग में पवित्र आत्मा इस पृथ्वी में रह के क्या करता है? यीशु मसीह में हमें आगे बढ़ाता है, यीशु मसीह की पहचान कराता है। और जब आप परमेश्वर की बातों को समझ के उसके अनुसार चलना शुरू करते हैं ना, आप प्रभु यीशु मसीह को पहचानना शुरू करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि वो लेक्चर हॉल में बैठ के आपको लेक्चर देता रहेगा कि यीशु मसीह, आज मैं सिखाता हूँ यीशु मसीह ये है, कल मैं सिखाऊंगा यीशु मसीह वो है। नहीं, वो यीशु मसीह के बारे में पवित्र शास्त्र में से कुछ दिखाएगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप यीशु मसीह को पहचानेंगे। प्रैक्टिस के बिना आप कुछ नहीं सीखेंगे। मतलब वो किताबी ज्ञान नहीं देता आपको, आपको समझाता है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझेंगे। और मैंने आपको बताया है कि इन तीनों अध्यायों में मुख्य रूप से यीशु मसीह पवित्र आत्मा के विषय में बता रहा है कि पवित्र आत्मा के द्वारा या पवित्र आत्मा से भरे जाने के बाद क्या क्या होगा तुम्हारे साथ।
और मैं किसी एक दिन किसी एक सेशन में आपको बताऊंगा कि इन चेलों का नए सिरे से जन्म कब हुआ था। पेंतेकोस्त के दिन नहीं हुआ था। पेंतेकोस्त के दिन ये पवित्र आत्मा से भर गए थे। पवित्र आत्मा का कह सकते हैं कि बपतिस्मा हुआ, जिसके लिए यूहन्ना ने बोला था मेरे पीछे जो आएगा वो आत्मा का बपतिस्मा देगा। इन लोगों ने आत्मा से जन्म इनका पहले हो गया था, उसके बाद आत्मा इनके अंदर ऐसा भर गया कि वो बाहर को निकलने लगा, यानी बाहर को दिखने लगा कि इनके अंदर आत्मा है, पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा इनके द्वारा कार्य करने लगा। और इसी 15वां अध्याय में यीशु मसीह ने कहा कि ये जो आत्मा तुम्हें मिलेगा, पवित्र आत्मा, इसको ये संसार जो है ग्रहण नहीं कर सकता। प्रभु ने बोला कि ये सत्य का आत्मा है, वो सारा सत्य की ओर तुम्हें ले जाएगा। यानी परमेश्वर के भी जितने भी सत्य है, जितनी भी सच्चाइयाँ हैं परमेश्वर के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो हमें समझनी चाहिए, वो तुम्हें समझाएगा, एक एक करके तुम्हें समझाएगा। लेकिन इस आत्मा को ये दुनिया जो है ग्रहण नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि दुनिया इस आत्मा की तलाश में नहीं है। इस दुनिया के सिस्टम जो है, दुनिया के लोगों के बारे में बात नहीं हो रही है, इस दुनिया के सिस्टम जो है और इस सिस्टम को चलाने वाला, क्योंकि इस दुनिया को चलाने वाला और पवित्र आत्मा दोनों विरोध में है। इसलिए जो लोग इस दुनिया की रीति से चल रहे हैं वो पवित्र आत्मा की ओर नहीं देख रहे हैं, उनको चाहिए नहीं। लेकिन जितनों ने विश्वास किया यीशु मसीह पर, उनको पवित्र आत्मा मिल जाता है। और पवित्र आत्मा मिलने के बाद यीशु मसीह ने, अभी हमने एक वर्ष पर ध्यान दिया था ना, 26 और 27 पर, यीशु मसीह ने कहा कि वो मेरी गवाही देगा और फिर तुम भी मेरी गवाही दोगे। और नेक्स्ट सेशन में हम इस बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि पहले प्रभु ने बताया कि ये सत्य का आत्मा है और ये सत्य की ओर तुम्हें ले जाएगा, और फिर बोला कि वो मेरी गवाही देगा। और इस बात को पढ़ते हुए ज़्यादातर, और मैंने भी पहले ऐसा समझा है कि इसका मतलब हम गवाही देंगे, हम गवाही देंगे, यीशु मसीह की गवाही देंगे। ज़्यादातर मैंने देखा है कि लोग सोचते हैं कि गवाही देने का मतलब है कि एक जब हमारी संगति होती है वहाँ पे खड़े होके सबको बताना कि यीशु मसीह ने क्या किया, या फिर बाहर जाके नए लोगों को बताना कि यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया, या फिर सुसमाचार को सुनाना, सुसमाचार बताना। तो इस बारे में हमारे पास समय नहीं है, इसलिए हम अगली बार जब हम इकट्ठा होंगे तो अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर आप अपना बुक मार्क रख लेना कि हमें यहाँ से अध्ययन करना है। अगर मैं भूल जाऊँ तो आप मुझे बता सकेंगे कि हमें कहाँ से अध्ययन करना है। तो नेक्स्ट टाइम 15वां अध्याय का 26 और 27 को से हम शुरू करेंगे, और हम फिर वापस 14वां अध्याय में आएंगे। मैं उन वर्सेस पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ जहाँ पर पवित्र आत्मा को लेके प्रभु ने बताया है। और एक बात और ध्यान दिलाना चाहूँगा, हम पवित्र आत्मा के विषय में क्यों सीख रहे हैं? हम पवित्र आत्मा को जानना चाहते हैं और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना चाहते हैं, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह को पहचान सके, पिता को पहचान सके, और हम प्रभु में आगे बढ़ सके, ताकि पिता हमारे लिए कह सके कि ये मेरा पुत्र है। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो बिना लक्ष्य, बिना गोल हमें अध्ययन नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ, हम बहुत सारे ज्ञान बटोरने के लिए अध्ययन नहीं कर रहे हैं, बहुत कुछ लिख के रखने, नोट्स लिख के रखने के लिए नहीं, उससे कोई फायदा नहीं है। लेकिन नोट लिखने मैं मना नहीं कर रहा हूँ, नोट जो लिख रहे हैं लिखिए, उन नोट्स को फिर से पढ़िए और देखिए कि जब आप उन नोट्स को पढ़ते समय पवित्र आत्मा आपको क्या समझाता है, उसको भी लिख लीजिए। मैं जब किसी की टीचिंग सुनता हूँ तो मैं उनके नोट्स में से लिखता हूँ, और उस समय जो पवित्र आत्मा मुझे दिखाता है मैं लिखता हूँ, उसमें मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ जेम्स, यानी ये मुझे डायरेक्ट मिला है, मतलब ये टीचर ने नहीं बताया, मुझे पवित्र आत्मा ने दिया है। मैं ऐसा अध्ययन करता हूँ। तो आप लोग नोट्स लिख रहे हैं, अच्छी बात है, ध्यान से सुनिए, पवित्र आत्मा आपको सिखाता रहेगा। तो आप सब लोगों का धन्यवाद आज के अध्ययन में आने के लिए।